जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। उलझे तेरे गेसू को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। अभी तो मिले हो, अभी तुम न जाना कि मैं बन गया हूँ तुम्हारा दीवाना। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, जुबान हुस्न का बयान है, तू जानशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे तेरी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना। फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में, मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता। इसमें है बेचैनियाँ, इसमें है नशा। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। हरदम चाहे इतना मुझे, होगा ना ऐसा दीवाना। तेरे लिए मैं जाने जहां छोड़ू सारा जमाना। गुजरेगी कैसे भला तन्हा जिंदगी। अब तो
बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। एक लड़का एक लड़की थी, एक दूजे पे मरते थे। राज वफा बतलाने से वो दोनों तो डरते थे। पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकातें, खुल गई सारी बातें। हो ऐसे न जाऊंगा, मस्ती लुटाऊंगा, गालों से तेरे मैं लाली चुराऊंगा। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने किया है इकरार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने तुझको चाहा है, प्यार में जीना मरना है। कुछ भी कर ले ये दुनिया, अब न मुझको डरना है। याद तेरी तड़पाए, चैन कहीं ना आए। ओ मेरे जाने जाना, दूर कभी ना जाना। बाहों में आऊंगी, दुनिया बसाऊंगी, तेरे बिना तो मैं अब जी ना पाऊंगी। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तुझ पे किया है एतबार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। ओ अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक।
तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। दर्द का तेरे एहसास रहा है, तेरा एहसास मेरे पास रहा है। एक तुझे बस मेरी लगन थी, बात ये देर से समझ में है आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तन्हाई 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 दोनों को पास ले आई। प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई। तारों
सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। के लिए हम जान अपनी देते, दुनिया लुटाते। कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है मेरा सनम, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। वो जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है मेरा सनम, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। वो जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है।
साथ चलना मेरे, अब हर कदम साथ चलना मेरे। कुछ भी नहीं जिंदगी बिन तेरे, तुझे नजर में उतारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। वो जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। तेरा नाम ना हो, लब पे मेरे तेरा नाम ना हो, ऐसी सुबह ऐसी शाम ना हो। दो जिस्म एक जान हो जाऊं मैं, दो जिस्म एक जान हो जाऊं मैं, है आरज़ू तुझ में खो जाऊं मैं। तुझ पे सब कुछ वारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। वो जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू पहचान लूंगी। अगर
जीना दुश्वार हुआ है। किया जो प्यार तो फिर दूर से मचलना क्या, तड़प के शाम सहर करवटें बदलना क्या। जो गुजरेगी तू मेरी रह गुजर से, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। आ बैठ पास तेरी रूह में उतर जाऊं, नजर के पास रखूं, हद से मैं गुजर जाऊं। नजर का तीर हटा, यूं जिगर के पार न कर, मैं बेकरार बहुत और बेकरार न कर। मेरी जानो मेरे जानम जाने मन जाने जाना, कभी चुप के लेगा जो होश में तो, कभी चुप के लेगा जो होश में तो, तुझे तेरी चाहत से पहचान लूंगी। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद
मुस्कान सिंधी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूंगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूँगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें। और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी तो इसे भी डालूँगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ।
ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पे थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग बैग में डाल के इस पे डाल दी, ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश सिंधी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी, जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ, ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है। और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी। और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें। और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी। और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी। और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें।
इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना, जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूँगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना, उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी। और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर, ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना, सब्जी नहीं खाऊंगा सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है। और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी।
और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूँगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें, और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी, और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूंगी और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी, और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट, वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं
1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूँगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी, जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर, ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना, सब्जी नहीं खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है, और इसे तवे पे, मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था, तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी, और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें, और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी, और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी, वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट, इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना, जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूंगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना, और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना, उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी, और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी। और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी, और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरान सिंधी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें। और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी तो इसे भी डालूँगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ
हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ हिला हिला के ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वराम सिंधी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे। आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी और बटर लगाने से पहले क्या करूंगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें।
इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी तो इसे भी डालूंगी और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ हिला हिला के ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ़ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी
और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूँगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पे डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें, और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी, और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट, इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना, जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूंगी और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी, और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट, वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूंगी। और उसी के साथ मैं
1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे, आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूँगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी, जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना, बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ, ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना, सब्जी नहीं खाऊंगा सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है, और इसे तवे पे, मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था, तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था, तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी, और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें, और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी, और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी, वो डालूंगी, और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट, इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है, तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना, जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूंगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें, ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना, उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी, और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है, तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है, मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी। और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी, और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी, ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे।
तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरान सिंधी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे। आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा सब्जी नहीं खाऊंगा, तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें। और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें। इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैं आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी तो इसे भी डालूँगी। और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ
हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ हिला हिला के ताकि अंदर तक भरे। ये इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी। और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे, तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वरांश निधि ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज चलिए हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट पॉकेट नूडल्स। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें स्वाद हिसाब से नमक ले लेंगे। तो मैं आधा टेबल स्पून नमक डालूंगी इसमें। तो आप अपने जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक डालें। तो मैंने ले ली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। और नमक डालने के बाद इसमें मैं क्या करूँगी कि 2 टेबल स्पून मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। आप जो सा ऑयल खा रहे हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून भर के दही डाली हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैं मतलब हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर डालूँगी। और उसी के साथ मैं 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालूंगी। तो मैंने दोनों चीज़ों को दही पे ही डालूंगी ताकि ये रिएक्ट करे। आप देख सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ डालने के बाद इसे क्या करूंगी कि मैं थोड़ी देर के लिए मिलाऊंगी जब तक कि ये मुट्ठी बांधने से आटा बनना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसे मिला रही हूँ। और ये जो पॉकेट है ना बहुत ही हेल्दी है क्योंकि मैं नूडल्स इसे नाम के लिए ही डाली हूँ। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल, पनीर ये सब डाल के बनाई हूँ ताकि बच्चे जो नाटक करते हैं ना सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी खा ले। तो अब इस आटे को बिल्कुल रोटी पराठे के आटे की तरह मुलायम लगाना है, आप देख सकते हैं। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। अब 10 मिनट के बाद मैंने छोटे छोटे रोटियां बना लेनी है और इसे तवे पे मतलब 2-3 रोटी आ जाएंगे तवे पे आराम से एक बार में। अगर आपका तवा ज़्यादा छोटा है तो आप एक एक करके बनाएं, लेकिन मेरा तवा थोड़ा मीडियम साइज़ का था तो मेरे में 3 आ गए थे। अब तीनों को अलट पलट के अच्छे से मैं सेकूंगी। सेकने के साथ ही इसमें थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। और बटर लगाने से पहले क्या करूँगी कि इसे फूलने दूंगी। तो आप देख सकते हैं बेकिंग पाउडर के कारण ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। बटर मैं बहुत कम ही लगा रही हूँ, आपको जितना पसंद हो उतना लगा सकते हैं। मैं तो कम इसलिए लगा रही हूँ हेल्दी के चक्कर में, मुझे हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना था तो ये मैंने बनाई हूँ। तो अब देखिए ये फूल के कितनी गुब्बारे की तरह बन गई है। अब इसे अलट पलट के मैं मतलब उतार लूँगी। और इसी के साथ अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बनाऊँगी। तो आप देख रहे हैं कि अलट पलट के मैं अब उतार ली हूँ। अब दूसरे बैच के लिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ऐसे ही करके आप भी बना लें। और आपको जितने बड़े बनाने का पसंद हो उतना बड़ा, लेकिन मुझे छोटा छोटा ही अच्छा लग रहा था। अब ये पॉकेट तो बनके तैयार है। तो अब इसके लिए मैं जो पॉकेट के अंदर डालूंगी उसे बनाना है। तो इसमें मतलब 1 टेबल स्पून रिफाइंड डाल दी थी और वो जब गर्म हो गया था तो इसमें कुछ प्याज काट के, लच्छे वाले प्याज काटी थी वो डालूंगी और इसे थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। और जब थोड़ा सा रोस्ट इसे हाई फ्लेम पे ही करें, लो फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करें।
इसी के साथ इसमें कुछ गाजर के लच्छे डाल दूंगी। गाजर के लच्छे डालने के बाद इसमें हल्का सा नमक डालूंगी। नमक आप हमने पॉकेट में भी डाली है तो नमक थोड़ा कम ही डालूंगी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और इसे अब क्या करूंगी, नमक डालने के बाद अलट पलट कर अच्छे से भूनूंगी। इसमें आज मैंने आपको बता दूं कि कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं की हूँ बिल्कुल भी। तो अब आप देख रहे हैं कि इसे मैं अच्छे तरह से फ्राई कर रही हूँ। अब जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसी के साथ इसमें क्या करूँगी, जो कैबेज है ना, जिसे बंद गोभी कहते हैं, उसे मैंने लच्छे को डाल दूँगी। इसे भी मैं अच्छे क्वांटिटी में ले ली थी, तो इसे भी डालूंगी और इसे डालने के बाद इसे अलट पलट कर भूनूंगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दी थी, पनीर क्यूब्स काट के डाली थी। आप घिस के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के मैं डाली थी आज। तो इसे अच्छे से आप मतलब भूने, अलट पलट के भूनते रहें ताकि ये जले भी ना और थोड़ा क्रंच भी रहे इसमें। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जो नूडल्स मैंने रखी थी ना उसे डालूँगी। नूडल्स मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत कम क्वांटिटी में नूडल्स डाली हूँ। और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालूंगी और हाफ टेबल स्पून के बराबर मैं सोया सॉस डालूंगी। और दोनों डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मसाला और मैंने डाली नहीं हूँ। और इन दोनों सॉस को डालने के बाद मैं अलट पलट के अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये पूरे में अच्छे से मिल जाए और टेस्टी लगे। तो इसके लिए मैंने पूरे को अच्छे से मिलाने के बाद ही बंद करूँगी। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो इसको अब मैं बंद कर दी हूँ। और इधर मैंने पॉकेट में थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाई हूँ। ये मेयोनीज़ ना होममेड है, इसमें ऑयल का प्रयोग नहीं की हूँ। तो ये मेयोनीज़ ना पनीर और काजू से बनाई थी। और इस पॉकेट में लगाने के बाद मैं अच्छे से इसमें अच्छे क्वांटिटी में इसे भरूंगी। तो आप देख सकते हैं जो वेज नूडल्स है मैं उसे अच्छे से भर रही हूँ, हिला हिला के, ताकि अंदर तक भरे ये। इसी तरह मैं सारे पॉकेट को भर लूँगी। और पॉकेट को भरने के बाद एक कंटेनर में रख दूँगी। और इस पर थोड़ा सा मेयोनीज़ में मैंने क्या की कि टमाटो केचप मिला दी और इसे एक पाइपिंग में डाल के, पाइपिंग बैग में डाल के इस पर डाल दी ताकि देखने में अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉकेट वेज पॉकेट तैयार है। तो आप अपने बच्चे को एक बार बना के ज़रूर खिलाएं। बच्चे क्या, बड़े भी इसे बहुत चाव से खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगा उन्हें। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।